गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस स्टडी में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिज़नेस सर्विसेज। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बिज़नेस सर्विसेज होता क्या है। बिज़नेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज which are used by business enterprises for the conduct of their activities। बिज़नेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो एक बिज़नेस एंटरप्राइजेज, एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करने के लिए उसे जिन सर्विसेज की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं बिज़नेस सर्विसेज। बिज़नेस एंटरप्राइजेज इन सारी सर्विसेज को यूज़ करता है अपने बिज़नेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो बिज़नेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए, बिज़नेसमैन को अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए कुछ सर्विसेज की, कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। ये सर्विसेज उन फैसिलिटी और बिज़नेसमैन की उन नीड्स को पूरा करती हैं। पहली बिज़नेस सर्विसेज है हमारे पास बैंकिंग। बैंकिंग जो है वो बिज़नेसमैन की फंड से रिलेटेड नीड्स को फुलफ़िल करती है। बिज़नेसमैन को अपना बिज़नेस कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी फिक्स एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है और डेली रूटीन के खर्चे चलाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन नेसेसरी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए बिज़नेसमैन बैंक की मदद लेता है। बैंक जो है बिज़नेसमैन को उसे फाइनेंस से रिलेटेड सारी नीड्स को फुलफ़िल करती है। बिज़नेसमैन को जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे ओवरकम प्रोवाइड करती है। तो इस तरह बैंकिंग जो है बिज़नेसमैन को फाइनेंस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। वो बिज़नेसमैन को अगर उसके अकाउंट में कम पैसे हैं तो उसे और ज़्यादा की ज़रूरत है तो उस कंडीशन में उसे बैंक ओवरड्राफ्ट भी प्रोवाइड करता है और बैंक उसे क्रेडिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। दूसरी सर्विस है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक ऐसी सर्विसेज है जो बिज़नेस में आने वाले रिस्क को कवर करता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क हैं, थेफ्ट यानी चोरी हो जाना, फायर यानी आग लग जाना या कोई एक्सीडेंट होना। इंश्योरेंस जो है वो हमें इन सारे रिस्क से अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस की, अपने गुड्स की, अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस कराता है और ये इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है और इसके बदले में बिज़नेसमैन को इंश्योरेंस कंपनी को हर साल एक प्रीमियम, लमसम प्रीमियम या मंथली या फिर हाफ ईयरली प्रीमियम पे करना पड़ता है और इंश्योरेंस बदले में उसके इन रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। बिज़नेसमैन अपने गुड्स को इंश्योर्ड करा लेता है जिससे प्रोड्यूसर इन रिस्क से बच जाता है, गुड्स के लॉसेस वाले रिस्क से बच जाता है। तीसरी सर्विस है हमारे सामने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन सब जानते ही हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, कोस्टल शिपिंग ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट जो है वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। ट्रांसपोर्ट जो है वो मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्ट गुड्स को वहाँ से जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ से कलेक्ट करती है, उठाती है और उसे बिज़नेसमैन की फैक्ट्री तक जहाँ पे प्रोडक्शन की जा रही है वहाँ पहुँचाती है। इसके साथ साथ फैक्ट्रीज़ में जब ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इन गुड्स को वो कंजम्पशन वाले प्लेसेस तक भी, यानी बड़ी बड़ी शॉप्स जहाँ पे इन गुड्स की सेल होती है वहाँ पे पहुँचाती है, यानी कस्टमर तक पहुँचाने का काम भी करती है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लेस यूटिलिटी को फुलफ़िल करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन स्पीडली, एफिशिएंसी के साथ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इससे
बिजनेसमैन जो है इस ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से न केवल अपनी सिटी में बल्कि पूरी इंडिया में यानी पूरे देश के हर कोने में और दूसरी कंट्रीज तक भी अपने गुड्स की सेल करता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। फोर्थ है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे गुड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है जब तक कि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं हो जाती। बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्रीज में गुड्स को प्रोड्यूस करता है और जब तक मार्केट में कस्टमर उन गुड्स की डिमांड नहीं करता, उन गुड्स को एक ऐसे प्लेस पे स्टोर कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है। जब मार्केट में उसकी डिमांड होती है तो इस प्लेस से उन गुड्स को निकाल के कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो इन प्लेसेस का नाम है वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग इन गुड्स को होल्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और तब तक अपने पास स्टोर करके रखते हैं जब तक मार्केट में इनकी डिमांड नहीं होती। तो बिजनेसमैन को स्टोरेज की फैसिलिटीज़ देते हैं और टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे समर चल रहा है, अब इस समय फैक्ट्रीज़ में विंटर का स्टॉक बन रहा है। आपके विंटर के स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब अभी तो मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ये मैन्युफैक्चर होके गुड्स कहाँ जाते हैं? एक ऐसे प्लेस पे जिसको हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं। वेयर हाउसिंग के अंदर इन विंटर्स के गुड्स को स्टोर कर दिया जाता है और जैसे ही विंटर स्टार्ट होगा, मार्केट में विंटर के गुड्स की डिमांड होगी, तो इन वेयर हाउसेस में से इन गुड्स को निकाल कर इनकी सेलिंग पॉइंट पे पहुंचा दिया जाएगा और कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारी सर्विसेज है कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज में पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज आती हैं। अब कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या करती हैं? ये बिजनेसमैन की एक बिजनेस की आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लिंक यानी संबंध स्थापित करती है। एक बिजनेसमैन अकेला काम नहीं करता, अपने लिए गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि वो कस्टमर के लिए गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। अब गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए उसे बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए, फंड्स चाहिए। तो आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक स्थापित करने में कम्युनिकेशन उसकी मदद करता है। रॉ मटेरियल परचेज करना है तो सप्लायर्स के साथ लिंक एस्टेब्लिश करता है। गुड्स को उनके गुड्स के कस्टमर कहाँ मिलेंगे, तो ये भी कम्युनिकेशन लिंक स्थापित करता है। उसके कॉम्पिटिटर्स जो गुड्स बना रहे हैं उनमें क्या खास बात है, क्या फीचर्स हैं, ये बताने में भी कम्युनिकेशन मदद करता है। तो इस तरह कम्युनिकेशन जो है वो हमें बिजनेसमैन को जल्दी से इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि कहाँ पर कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा और कहाँ पर फिनिश गुड्स की ज़रूरत होगी। कॉम्पिटिटर मार्केट में गुड्स को कहाँ कहाँ सेल कर रहा है, क्या डिस्काउंट दे रहा है या क्या बेनिफिट्स दे रहा है कस्टमर को। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। तो ये हमारी 5 बिजनेस सर्विसेज थी जो बिजनेसमैन को बहुत सारी प्रॉब्लम से ओवरकम करते उभारती हैं और उसकी हेल्प करती हैं।